हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में, जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। तो बच्चों, ये कोल एंड पेट्रोलियम क्या होता है हम सबको ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत पता है, बट इस चैप्टर में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये कोल एंड पेट्रोलियम ये एक्चुअली है क्या। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें कुछ टर्म को सीखना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला टर्म हमारे पास निकल के आता है वो होता है बच्चों रिसोर्स। देन क्वेश्चन आता है अभी कि ये रिसोर्स क्या है, हम रिसोर्स किसको कहेंगे। इवन आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हो इसको। तो इन आवर एवरीडे लाइफ, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे बेसिक नीड को, हमारे जो जरूरतों को फुलफिल करने के लिए जिन जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उन सबको रिसोर्स कहा जाता है। लाइक एयर, वाटर, सॉइल, पेट्रोलियम, प्लास्टिक्स हो गया, पेंट्स हो गए, ड्रग्स हो गई, ये सारे की सारे वो हर चीज बच्चों जो कुछ भी हमारे लाइफ को कंफर्टेबल और स्मूथ बनाने में यूज होता है उसी को ही रिसोर्स बोल के कहते हैं। समझ में आया? तो देखते हैं तो क्या होगा। रिसोर्स कैन बी एनीथिंग, ये हर वो चीज व्हिच कैन सेटिस्फाई आवर नीड, जो हमारे नीड को सेटिस्फाइड करेगा या फिर हमारे लाइफ को कंफर्टेबल या फिर स्मूथ बनाएगा। लेट्स सपोज पेट्रोल पूरा का पूरा खत्म हो गए, तो हम लोग जाएंगे कैसे, हम लोग मूवमेंट कैसे करें। अभी जो जहां मन मर्जी हम लोग बहुत इजीली पहुंच जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, हमारा बाइक लेके, हमारे कार्स लेके। बट लेट्स सपोज पेट्रोल अगर खत्म हो जाए तो इसीलिए बोला गया है कि क्या ये हमारे लाइफ को स्मूथ बनाता है और कंफर्टेबल बनाता है। लेट्स सपोज एयर नहीं है, हम लोग सांस कैसे ले, पानी नहीं है। तो ये सब जो रिसोर्स क्या करते हैं, एक तो हमारा नीड को तो फुलफिल करता ही है, अलोंग विद दैट ये हमें एक स्मूथ एंड कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड करता है बच्चों। समझ में आ गया रिसोर्स? तो रिसोर्स भी जो रहता है वो आपका क्या, ये आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक सबसे पहला रिसोर्स होता है आपका नेचुरल रिसोर्सेस, जो कि हमें नेचर से मिलता है, और एक होता है आपका मैन मेड रिसोर्स। अगर नेचुरल रिसोर्सेस का बात किया जाए बच्चों तो एयर, वाटर, सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे क्या आएंगे, ये सबको हम नेचुरल रिसोर्सेस बोल के कहते हैं। एट द अदर हैंड अगर मैन मेड रिसोर्सेस का बात किया जाए बच्चों तो क्या होंगे, जितने प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, जो एक्सप्लोसिव होते हैं, जो ड्रग्स जो होते हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, मैन मेड रिसोर्स होंगे। समझ में आ गया बच्चों? इसके बारे में और डिटेल्स हमारे बुक में दिया नहीं गया है, तो हमको इतना ही जानना पड़ेगा रिसोर्स क्या है। एनीथिंग व्हिच कैन बी सेटिस्फाइड आवर नीड, जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है। तो दो तरह के रिसोर्सेस होते हैं, एक होता है आपका नेचुरल रिसोर्स और एक होता है आपका मैन मेड रिसोर्स। तो हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर। सो नेचर में हमें कितने तरह का रिसोर्सेस मिलता है और ये कौन से बेसिस पे होगा बच्चों, ऑन द बेसिस और अवेलेबिलिटी, कितना अवेलेबल है। और ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी द नेचुरल रिसोर्स इज अगेन डिवाइडेड इन टू टाइप्स। वन इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एक होता है क्या बच्चों, आपका एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स आर दोज व्हिच आर प्रेजेंट इन ह्यूज क्वांटिटी, ये बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज में, या फिर हम लोग अनलिमिटेड भी बोल के कह सकते हैं। अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, जो कि ह्यूमन जितना भी चाहे यूज करे ये कभी भी खत्म नहीं होगा। और उसी को ही क्या कहा जाता है बच्चों, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे, द और सम नेचुरल रिसोर्स आर अवेलेबल इन ह्यूज क्वांटिटी, जो हमारे पास ह्यूज क्वांटिटी में प्रेजेंट है और जो कि फिनिश नहीं हो सकता ह्यूमन एक्टिविटीज के हेल्प से। तो इसको क्या क्या होगा, एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं। उसका ऑपोजिट कर दो, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या, जो कि हमारे एनवायरमेंट में क्या में प्रेजेंट है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत ही कम से कम या फिर लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। और मतलब चांसेस है अगर हम इसको कंटिन्यूअसली या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर यूज करेंगे तो ये खत्म होने का भी चांसेस है। समझ में आ गया? और उसी को ही क्या कहते हैं बच्चों, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्ट मतलब जो खत्म होने या फिर हो सकता है या फिर लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, लिमिटेड अमाउंट में हमारे अर्थ में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल का अगर बात की तो कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होंगे। और हम लोग का चैप्टर ही यही है, कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये जो है ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस हैं। अभी आप लोग दिमाग में क्वेश्चन आएगा, हुआ एग्जॉस्टिबल,
क्यों इसको एग्जॉस्टिबल कहा गया है? क्योंकि आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि ये जो कोल एंड पेट्रोलियम होते हैं ये मिलियंस ऑफ ईयर लेते हैं, ये मिलियंस ऑफ ईयर लेंगे फॉर द फॉर्मेशन। एक बार बनने के लिए इनको बहुत साल लगते हैं बच्चों, बहुत साल लगते हैं एक बार बनने में। तो इसीलिए क्या होता है, इनको एग्जॉस्टिबल कहा गया है। और ये कहां से बनते हैं? ये बनते हैं बच्चों फॉसिल, हो गया तो फॉसिल। और ये कोल एंड पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है बच्चों? फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल बोल के कहा जाता है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि क्या फॉसिल क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? मरने के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। बट नेचर से कुछ ऐसे फेनोमेनन हैं बच्चों जिसमें क्या होता है, ड्यू टू आपका नेचुरल कैलामिटीज हो गया, लाइट्स, आपका फ्लड्स आ गया, ये आपका लैंड डिग्रेडेशन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इसके चलते क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स हो गए, जो प्लांट्स हो गए और एनिमल हो गए, ये क्या होते हैं बच्चों, जमीन के नीचे दब के रह जाते हैं या फिर प्रिजर्व होके बरीड हो जाते हैं। ये लोग जमीन के नीचे दब के रह जाते हैं और बाद में हमें क्या होता है, उनका एविडेंस मिलता है कि किस किस तरह का आपका एनिमल्स या फिर किस किस तरह का प्लांट्स हमें देखने के लिए मिलता है। तो उन सारी चीजों, जो भी डेड और जो लिविंग थिंग्स जो बरीड होके रह गए हमारे अर्थ सरफेस के नीचे, इन सबको क्या कहा जाता है? फॉसिल्स कहा जाता है। क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो पाते, वो बस दब के रह जाते हैं, उसी हर चीज को क्या कहा जाता है? फॉसिल बोल के कहा जाता है। तो फॉसिल बोलते हैं क्या? द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हो गया, जो कि बहुत साल पहले से हमारे अर्थ सरफेस में दब के रहते हैं। जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हो, यहां पे एक फिशेस का आपका फॉसिल दिया गया है जो कि दब के रहे हैं, कुछ एविडेंस हमें यहां से मिल रहा है। तो अभी बात आते हैं व्हाट इज फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल्स आर दोज सब्सटेंसेस, फ्यूल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि जलने के बाद लाइट और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो खुद जलते हैं और लाइट और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ऑन बर्निंग, फ्यूल्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग, जिसको जलाने के बाद वो क्या बनाते हैं बच्चों? हीट प्रोड्यूस करते हैं और लाइट हमें देते हैं। इन चीजों को ही फ्यूल कहा जाता है। तो कोल एंड पेट्रोलियम क्या हो गए बच्चों? फॉसिल फ्यूल्स। क्योंकि इनमें से क्या होता है, जो डेड प्लांट्स और जो डेड एनिमल्स हमारे बरीड होके रहते हैं, उनसे ही क्या बनता है, उनसे जो फ्यूल बनता है, उसी फ्यूल्स को क्या कहा जाता है बच्चों? फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है, जिनको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसीलिए कोल एंड पेट्रोलियम, दीज आर नोन एज द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि इनको बनने में बहुत ज्यादा से ज्यादा टाइम लेता है। और जैसे कि ये फॉसिल से बनते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, इनको क्या कहा जाता है बच्चों? इनको फॉसिल फ्यूल बोल के कहा जाता है। एंड रिमेंबर वन थिंग, द फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये हमारे अर्थ सरफेस में लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये था बच्चों हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। इसके आगे के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज कोल, कोल क्या होता है, कोल कैसे फॉर्मेशन होता है, कोल के यूज क्या क्या होते हैं, कोल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।